बैठे बैठे अकेली खा रही है। अरे उसे भी देना। कूली है क्या वो? तुम बताओ, अचानक हैदराबाद कैसे आना हुआ? दीदी आज रात को अमेरिका से आ रही हैं। हम उन्हें लेने आए हैं। सब लोग आए हैं। मैंने तुम्हें जीजा जी के बारे में नहीं बताया ना? सुपर। तुमने उन्हें शादी में देखा था? बहुत क्यूट है वो। सर केवल गुलाटी मार सकते हैं। मैं जब भी किसी दूसरे आदमी की तारीफ करती हूँ तुम्हारे तो तेवर ही बदल जाते हैं। अरे वो मेरे जीजा जी हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो महेश? अरे मैं तो तुम्हारी ही हूँ। हाँ, पर ये दूर से भी बता सकती हो ना। तुम ऐसा क्यों करते हो महेश? तुम ही तो हो जिस पर मैं अपना हक जमा सकती हूँ। जरा एक मिनट प्लीज। एक था देवदास, उसके बाद वो मजनू और मिस्टर रोमियो। इनकी लव स्टोरीज ने इन्हें इतिहास में अमर कर दिया। खुद चले गए, हमें फंसा दिया। इनकी बेटर हाफ भी कुछ कम नहीं थी। लैला, हीर, जूलियट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि प्यार में जान दे दो तो ही कुछ बात बनेगी। तुमने मेरी जान तो नहीं मांगी, इसलिए चलो जो चाहती हो दे देता हूं। यहाँ आ जाओ और करीब। इनकी फिक्र मत करो, तुम लोग दोनों लगे रहो। अब क्या? तुम बताओ। तुम बताओ। अब बताओ ना। जगह ठीक नहीं है, अकेले होते तो बता देता। हेलो, क्या बोल रहा है यार, आवाज नहीं आ रही है। बात करो। लिफ्ट में था यार। भी। अब लिफ्ट से निकल गया हूँ। बोल। अब देख, अब ठीक है ना? कुछ भी तो ठीक नहीं है। अरे तू देखते जा, दोपहर तक इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। काश ऐसा हो। 30 साल का एक्सपीरियंस है। सर, हाँ बोल। आपके गांव से कोई लड़का आया है, बोल रहा है आप उसको नौकरी देंगे। अच्छा वो आ गया। हाँ। उसको ठंडा गरम कुछ पिला, मैं अब भी काम निपटा के आता ठीक हूँ। है। ये देख भाव चढ़ गया। सर बोल रहे 2 मिनट बैठो। आजा। ये वाला ओपन कर तो। ये भाव रहा तो हमारी सर। निकल पड़ेगी। अरे देख, वो पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा है, उसको अंदर लाऊं क्या? अरे बाबा देख नहीं रहा है, कितने काम में उलझे पड़े हम लोग। उसको बोल थोड़ा इंतजार करे, मैं अभी आ रहा हूँ। एक काम कर, ये वाला भी ओपन कर। टाइम क्या हुआ है? 2 बजे हैं। आज गाजर का हलवा खाते हुए अचानक मुझे वेंकटेश की याद आ गई। पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं। अब तेरी चाल। चाहे जहाँ भी हो टाइम पर खाना खा ही लेंगे। अगर खाना नहीं मिला तो समझो भेजा गरम। 10 मिनट रुक, देख मार्केट और चढ़ेगा। अगर आज मेरा लॉस हुआ तो तेरे को छोड़ने नहीं वाला मैं। देख थोड़ा सा भाव चढ़ा ना, एक काम कर, इसमें 15 और लगा दे। मान गया तुझे। सर, सुबह से शाम हो गई है, अभी तो बुला लो। अरे देख, वो मेरे गांव वाला है, वो बुरा मानने वालों में से नहीं है। 5 मिनट और, 5 मिनट और, चल जाना। क्या है? ए, कहाँ है वो जिसने मुझे नौकरी देने के लिए बुलाया था? किधर है वो? तू ही है ना, गांव में डींगे मार के लोगों पे इंप्रेशन झाड़ते हो, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती है? मैंने कोई मदद मांगी थी, आ जाते हैं दिखाने के लिए। न जाने कितने और लोगों को उल्लू बनाया होगा तुमने। जिंदगी अजीब है ना भैया, हमें कठपुतली की तरह नचाती रहती है। नौकरी नहीं मिली, उन्हें लगता है कि मिलेगी। यहाँ के लोग, ये भीड़ भाड़, अपने घर की बात ही अलग है। घर जाने का बहुत मन कर रहा है। ये नहीं तो कोई और सही, हजारों नौकरियां हैं, कोशिश तो कीजिए। कितनी कोशिश तो की, सब साले मतलबी हैं, किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। मुझसे ये सब नहीं संभलता। यहाँ रह के अंदर से मानो एक अजीब सी जुबान होती है।
भैया याद है जब हम स्कूल जाते थे और मैं आपके पीछे लग जाता था, आप मुझे लिए बिना नहीं जाते थे और मैं आपका हाथ पकड़ता था। कुछ सालों बाद पल्लवी, जयंती, मानसी, श्वेता, हाँ वो भी। मुझे डर था आप कहीं बाबा और माँ को ना बता दें। मैं भी कहाँ कहाँ चला जाता था, समंदर में, सर्कस देखने, थिएटर में। बाबा, माँ, दादी, क्या क्या संभालना पड़ता था आपको। अचानक आज ये सब क्यों याद कर रहे हैं? आपने कहा था ना आपसे संभलता नहीं है, भूल गए क्या? आगे जिंदगी और मुश्किल होगी, हमारी शादी होगी, घर में बीवियां आएंगी, दोनों बिल्लियों की तरह झगड़ा करेंगी। उसके बाद बच्चे होंगे, मम्मी, डैडी, होमवर्क, स्कूल, बुक्स, पेंसिल। आज हंस रहे हैं, वैसे कल भी हंसना होगा। क्यों? तू और तेरे ख्याली पुलाव। हेलो। हेलो बेटा, ठीक हो ना? वेंकटेश कहाँ है? उसकी नौकरी का कुछ हुआ क्या? खुद ही पूछ लीजिए। कौन है? माँ है, बात कीजिए। नहीं, तू ही बात कर। 1 सेकंड माँ, वो बात करेंगे। अरे क्या लड़का है। वेंकटेश, खाना खाया? वक्त पर खाता है ना? हाँ। टाइम पर खा लिया कर बेटा। हाँ। तुझे मेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है ना? भिजवा दूं किसी के हाथ? ये नहीं सुधरेंगे। क्या कहा? कुछ नहीं। यहाँ जॉब लग गई तो मजा आ जाएगा। अंदर स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग करेगा, नौकरी करेगा। क्या लड़कियां हैं, पैरों के नीचे कुतुब मीनार लगाती हैं। ए महेश, तुम यहाँ? डार्लिंग, मैं लॉबी में वेट कर रहा हूँ, बात करके आ जाना। वही हो ना जिसकी रातों की नींद किसी हैंडसम ने उड़ा रखी थी। मैंने यहाँ भी पीछा करते हुए आ गई। बॉयफ्रेंड काम करता है या कैंटीन चलाता है? तुमने मुझसे गजरा लगाने की बात की थी ना? उसकी पूरी फूलों की दुकान है, रोज नए फूल लगाता है। माय वुड बी। जाओ वरना याद में सूख जाएगा। जो लड़कियां मुझे पसंद थी या जिन्हें मैं पसंद था, उन्हें जब मैं ऐसे नमूने लड़कों के साथ देखता हूँ ना, तो मुझे यहाँ धक्का लगता है। चलो। बड़ा वाला। अपना नंबर आ गया। चलो। माँ जी, सुना आपने? राजेंद्र प्रसाद की बहू है ना, वो अपने दहेज में बहुत सारा सामान लाई है। टीवी, फ्रिज भी लेकर आई है। लाई तो है पर सब सेकंड हैंड है। तू चुप कर। जब देखो यहाँ वहाँ की चुगली। चुगली किए बिना खाना हजम नहीं होता। इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। मैंने ऐसे क्या बोला? सच ही तो बताया है। दादी माँ, आप पोते की शादी में क्या क्या लोगे? तू चुप रहे कांताबाई, जब वक्त आएगा ना तेरी राय ले लेंगे। चाची, एक बात बताइए, अगर मेरी शादी आपके बेटे से हुई तो आप जैसे अभी पेश आती हैं वैसे ही पेश आएंगी, या फिर खड़ूस सास बनकर मुझ पर रोब झाड़ती रहेंगी? जो मन में आता है बोल देती है। शर्म नहीं आती तुझे? बिल्कुल नहीं। सास से शर्म कैसी? सर्विस बहुत लेट है यहाँ की। कितना वेट करवाते हो, इसलिए इन्हें वेटर कहते हैं। हमारे बिल से नया होटल खोल सकते हैं। इसलिए पेट भर के खाना, बिल्कुल शर्माना मत। पानी कितना गंदा है ना? कुछ भी मत बोलो, ये बड़ी होटल है, चुपचाप पी लो। बड़ी होटल है? हमको नहीं पता था, सच में नहीं पता था। शालिनी, इधर आओ। क्या कर रही हो वहाँ पे? आती हूँ। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं खुद श्योर होने के बाद ही बताना चाहती थी। अब वो लाइन पर आ गया है, इसीलिए बता दिया। पापा और प्रकाश अंकल में तो जमती ही नहीं है, तो तू ये बात आगे कैसे बढ़ाएगी? एक काम कर, उसे बुला ले, मैं बात करूंगी। मैं पहले ही बुला चुकी हूँ। सच में? कब? अभी। ओए अम्मा। पर मैंने उसे ये नहीं बताया कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। मैं उसे शॉक देना चाहती हूँ। अगर भैया ने कुछ पूछा तो कुछ मत बताना। वो क्या पूछेगा और तू कौन सा सच बोलेगा? दोनों भाई एक जैसे। एक मिनट रुको। तुम यहाँ भी आओ। तुम्हारी बहन कहाँ है? चलो चलो। ओ तेरी, सबके सब यहाँ हैं। अच्छा फंसाया गीता तुमने। आइसक्रीम खाओगे बाद में? देखो देखो कौन आया है। कौन है? अरे बेटा महेश।
मम्मी पापा ठीक है ना? आओ आओ, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। दीदी आओ। अजय, हाँ? ये प्रकाश भैया का बेटा है। अरे इतना बड़ा हो गया? वैसे अचानक कैसे आना हुआ? अचानक कहाँ, इन्हें तो दीदी ने इनवाइट किया है। तुम्हें भी तो पता है ना? बैठो बेटा, तुम लोग जरा वहाँ चले जाओ। बैठो। कम से आ जाओ। खाना खा लो। हाँ। कहाँ फंस गया रे? तो आजकल क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो या बेकार हो? इन्हें देखो, ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर और वो बिजनेसमैन। अब तुम क्या करते हो बताओगे? ये सुबह 9 बजे ऑफिस जाते होंगे, शाम को 5 बजे घर आते होंगे, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, टीवी देखते वक्त ये फैसला नहीं कर पाते कि न्यूज़ देखूं या क्रिकेट मैच। पत्नी अकेली खाना पकाती है और ये सिगरेट पीते हुए सारे घर में एशट्रे ढूंढते रहते हैं। तुम लोग क्या घर में अपने माँ बाप से ऐसे ही बात करते हो क्या? जरा भी बात करने की तमीज नहीं है, हाँ? और तो और घर में कमाने की और खाने की अच्छी परंपराएं तो है नहीं। बगैर कमा के इन लोगों का कैसे चल जाता है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं लिख के देता हूं, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसकी अकड़ देखी हैं? और इसका बड़ा भाई, शादी के दिन तो बखेड़ा खड़ा कर दिया उसने 1 गिलास पानी के लिए। अरे वेटर, अरे टमाटर का सूप पिलाओ इसे। बिल की चिंता मत करो, वो मैं दे दूंगा भाई, ऊपर से टिप भी दे दूंगा। उस दिन अगर पता होता उनका मूड आपकी वजह से बिगड़ा है तो नतीजा बहुत बुरा होता। अच्छा चल बता, तू मेरा क्या कर लेता? अरे मैं इन लोगों को सुधरने के लिए कह रहा हूँ, नहीं सुधरना है तो मत सुधरो, उसमें मेरा क्या जाता है? आज तक मेरे बाबा ने मुझसे नहीं कहा कि मुझे क्या करना है, तो फिर आप जैसे किसी की बात मैं क्यों सुनूं? आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन तमीज नहीं। वैसे भी इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, समझे? मेरे परिवार को कुछ कहा ना तो एक एक की टांगे काट के हाथ में दे दूंगा।